आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद संयुक्त दिल्ली नगर निगम को उसका पहला मेयर मिल गया। बुधवार को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबराय को 150 वोट मिले, तो भाजपा की पराजित उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट हासिल हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की ये जंग अधिकतम 2 महीने के लिए ही टली है। एक बार फिर ये दोनों आमने सामने दिखेंगे। कैसे, आइए बताते हैं। नगर निगम के नियमों के अनुसार अगले मेयर पद के लिए अप्रैल महीने में दोबारा चुनाव कराना होगा और इस कारण एक बार फिर दोनों प्रमुख दल आमने सामने दिखाई पड़ेंगे। जिस तरीके की तस्वीर सदन से आ रही थी, वाकई में वो देखने लायक थी। दोनों ही दल के लोग आमने सामने दिखाई पड़े, थप्पड़ जूते तक सदन में चलते दिखाई पड़े। लेकिन ये सारा हंगामा सिर्फ 2 महीने के लिए टला है। 2 महीने बाद फिर हो सकता हो ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़े। दिल्ली को नया मेयर अवश्य मिल गया है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा काम है नहीं। नई मेयर शैली ओबराय का कार्यकाल अधिकतम 2 महीने का है। नगर निगम का बजट पहले ही तय किया जा चुका है। निगम के पास लगभग 17,000 करोड़ का अनुमानित बजट है, जिसका निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। G20 के आयोजन को ध्यान में रखते हुए यदि केंद्र दिल्ली सरकार या दिल्ली निगम को कोई नया बजट देती है, तो उसके निर्धारण के लिए निगम पहले अवश्य बात कर सकता है, लेकिन फिलहाल बजट का निर्धारण हो चुका है। निगम के नियमों के अनुसार दूसरा मेयर सामान्य वर्ग से चुना जाता है। इस प्रकार अगले मेयर के लिए रूप में महिला या अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को मेयर पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मात्र 2 महीने के बाद होने वाले इस चुनाव के लिए दोनों दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं अपने अपने स्तर पर। अब आपको बताते हैं कि दरअसल दोनों प्रमुख दल करेंगे क्या। आम आदमी पार्टी की बात सबसे पहले करते हैं। नगर निगम की कमान आम आदमी पार्टी के हाथों में आ जाने के बाद अब उसके पास दिल्ली का लगभग पूरा प्रशासन है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार अपनी योजनाओं को ज्यादा बेहतर ढंग से लागू कर सकती है, दिल्ली की जनता के बीच अपनी छवि मजबूत कर सकती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बार बार दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था अपने हाथों में लेने की बात करते रहे हैं, जिससे बच्चों को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जा सके। ये बात वो अक्सर दोहराते हैं। अब वो ये कर पाने में शायद सफल होंगे और मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रियता और अपनी योजनाओं को जमीनी आधार देने में कामयाब भी हो जाएंगे। अब देखिए, दिल्ली का मेयर चुनने के बाद जब इतना वक्त लगा है मेयर का नाम सामने आने में, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दांवपेच भी देखने मिलेंगे। नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा के 15 साल के शासन में निगम में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। अब निगम का शासन उनके हाथों में चला गया है। उन योजनाओं पर सदन के पटल पर चर्चा कराकर वो भाजपा को सांसद में डालने की कोशिश भी करेंगे, यानी जमकर सियासत होगी। हालांकि नगर निगम के मामलों के जानकार जगदीश ममगाई ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निगम के शासन में प्रमुख रूप से निगम कमिश्नर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का ही वर्चस्व रहता है। पार्षद अपने क्षेत्रों में काम कराने को लेकर प्रमुख जरूर होते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय जो होते हैं वो अधिकारी ही लेते हैं, उन्हीं का वर्चस्व होता है। लिहाजा पहले में किसी भी कार्य के लिए वो भाजपा को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे, यानी राजनीतिक दांवपेच में भाजपा हो सकता है स्कोर कर जाए। आम आदमी पार्टी के पास निगम के सदन में कमिश्नर के कार्यों की चर्चा कराकर उसे कटघरे में खड़ा करने का भी विकल्प होगा, लेकिन चूंकि अगले 5 साल उसे सदन चलाना है, वो वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज करके निगम की कार्यप्रणाली में बाधा भी नहीं डालेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी शायद ये सब चीजें न करे, लिहाजा उसके पास करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। अब चर्चा थी कि भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों के बीच सेंधमारी कर अपना मेयर बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम बताता है कि उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। हालांकि उसने एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्षद को अपने पाले में वोट कराकर दूसरे दलों को चेतावनी अवश्य दे दी है। जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली नगर निगम की पिछले 2 दिनों में दिखाई पड़ी है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये विवाद अगले 2 महीने भी ठंडा होता नहीं दिखाई पड़ेगा और 2 महीने बाद जब नए सिरे से चुनाव होंगे नए मेयर के लिए, तो हो सकता हो हंगामा इससे और ज्यादा बड़ा हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।